डियर स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक विषय अंग्रेजी 2021-22 के हम आपको दो वीडियो इसके पहले दे चुके हैं। एक वीडियो में हमने पैसेज बताया था, दूसरे वीडियो में हमने नोट मेकिंग एंड समरी बताया था, और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सेक्शन सी की ग्रामर लेके आए हैं। 50 दूना 100 ग्रामर दे रखी है आपके इसमें प्रश्न बैंक में, 40 ग्रामर और 50-90 ग्रामर दे रखी है सेक्शन सी की। उन 90 ग्रामर को हम यहाँ पे सॉल्व करके एक एक करके आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में मैंने पहले डू एज डायरेक्टेड लिए हैं, तो डू एज डायरेक्टेड को देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, और उसको व्हाट क्वेश्चन में बनाना है। तो हमने आंसर होगा व्हाट डिड हिज ब्रदर सेल, तुम्हारे भाई ने क्या बेचा। नेक्स्ट है आई नो दैट लॉट नॉट मच चेंज द वाइज। वाइज मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस को वाइज में जब बदलना हो तो उसको उल्टा लिख देते हैं। जैसे यहां पे हमने अभी क्वेश्चन वाला बनाना था, तो इस हिज ब्रदर की जगह क्या कर दिया, सॉरी उसने क्या बेचा था, गोल्ड बेचा था, तो हमने क्या लगा दिया आगे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, वाइज बनाना है। तो आई का हो जाएगा मी और वो आ जाएगा आखिरी में, और हम दैट से पॉइंट को उठाएंगे। तो दैट लेड, अब देखिए यहां पे दैट हमारा सिंगुलर पर्सन है, लेड आ रहा है इसके साथ, तो दैट लेड के साथ इज लग जाएगा। तो दैट इज लीज इज नॉट मच, नो का हो जाएगा थर्ड फॉर्म नोन बाय मी, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला जो लग रहा है वो लगता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस जो नोट दे रखा है उनने, इसलिए वो नोट वर्ब के साथ है ही सही। उसके बाद यहां पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है प्लस बाय लगता है, और प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो लगता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा उल्टा वाक्य, दैट लेड इज नॉट मच नोन बाय मी। थर्ड देखते हैं। थर्ड में दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, ही इज माई बॉस और ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। वो मेरे बॉस हैं और उन्होंने लाल शर्ट पहना हुआ है या पहन रखा है। ठीक है, अब इसको क्या बनाना है, इसको कॉम्बाइन टू मेक अ रिलेटिव क्लोजेस, मतलब ज्वाइंट वाक्य बनाना है। तो ज्वाइंट वाक्य क्लोजेस में कैसे बनेगा, तो वो बनेगा ही इज माई बॉस, पहला वाक्य तो पूरा ऐसा का सही, और दूसरे में ही की जगह हट जाएगा, ही की जगह आ जाएगा हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव क्लोज। थर्ड देखते हैं, टू और टू जोड़ना है अगले में, फोर्थ में टू और टू याद रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछे भी जाते हैं टू और टू। तो आपको करना क्या है, टू और टू में जो सेंटेंसेस दे रखा होता है उसमें से 100 हटाना है, एक तो 100 हटाना है और फिर सेंटेंस को जोड़ देना है। कैसे, ही इज टू 100 हट जाएगा, वीक दैट हट जाएगा और टू आ जाएगा। क्या हटना है, 100 हटा के 2 लगाना है, दैट हटा के टीओ वाला 2 लगाना है, और ही कैन नॉट पूरा ही हट जाएगा, ही कैन नॉट पूरा हट जाएगा। ही इज टू वीक टू स्टैंड, ही इज टू वीक टू स्टैंड। ठीक है, तो 100 और दैट की जगह हटके लगेगा क्या, टू और कैन नॉट हट जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें वाले की। द चाइल्ड क्राई फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रो रहा है। परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसको बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए पास्ट में फॉर्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। बच्चा है, सिंगुलर पर्सन है, मतलब वाज आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। अब क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस दैट मीन्स वर्ब के साथ क्या लगती है, आईएनजी लगती है, तो वर्ब के साथ आईएनजी, तो यहां हो जाएगा द चाइल्ड और वाज, उसके बाद क्राइड का ये थर्ड फॉर्म है क्राई का, तो क्राई का थर्ड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे क्राइंग हो जाएगा, और फॉर मिल का ऐसा कैसे ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका।
तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। आगे देखते हैं, छठे में लगाना है नो सूनर, तो ही गेट हिज सैलरी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, नो सूनर देन लगाना है। तो देखिए सबसे पहले नो सूनर लगेगा आगे ही, पहले सेंटेंस के आगे नो सूनर डज, क्योंकि यहां पे गेट्स था तो आगे डज आएगा, अगर गेट होता तो डू आता, ठीक है। तो नो सूनर डज ही गेट्स हिज सैलरी, हिज सैलरी ये तो सेम। अब सेकंड में देखना देन लगाना है, आप दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देन लगाना है और पीछे का वाक्य ऐसा कैसे ही लिख दे रहा है, उसको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया छठा। सातवां वाक्य देखते हैं, जो 7 वाला अरेंज करना है हमको, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। उन्होंने अलग अलग दे रखा है, राजू राइट कैन अदर विथ हैंड, जमा के लिखना है राजू कैन राइट विथ अदर हैंड। 8th वाले में वॉइस बनाना है, जैसे अभी बनाया था, मैंने बता रखा है आपको वॉइस मतलब उल्टा बनता है, तो यहां से वॉइस का जो चालू होगा वो होगा टी से, तो क्या हो जाएगा टी। अब ध्यान रखना कैन था तो कैन अपनी जगह आ जाएगा, तो टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड मैंने बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो प्रिपेयर की हो जाएगी प्रिपेयर्ड बाय, कब ही का क्या हो जाएगा हिम, तो प्रिपेयर्ड बाय हिम, और पीछे का ऐसे कैसे ही इन अ मिनट। नेक्स्ट दे रखा है 9 वाला एज सुन एज का उपयोग करना है, एज सुन एज दे रखा है उनने, सॉरी, ठीक है, और नो सुनर देन का उपयोग करना है, तो एज सुन एज हटा के नो सुनर देन लगाना है, तो एज सुन एज आगे से हट जाएगा, और वहां लिखा हुआ था ही क्लोज्ड, ही क्लोज लिखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे उसको ही क्लोज्ड की जगह आ जाएगा डिड ही क्लोज हीज आईज। अब हीज के पास में लग जाएगा आपका देन, और पूरा का पूरा वाक्य ऐसा का सही हो जाएगा। क्या लग जाएगा हीज के और एवरी आईज के बीच में देन लग जाएगा यहां पे, और पूरा सेंटेंस सेम वैसा का वैसे ही वापस लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में दे रखा है दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल रूगली, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस ऑब्लिक ईएस आता है, पर वो कब आता है जब सिंगुलर पर्सन हो, पर यहां तो क्या है, यहां तो प्लूरल पर्सन है, दे है, इसलिए कोई एस ई एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सीधा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है द, दे क्या कर रहा है, वर्ब क्या है प्ले, खेल रहा है, और क्या खेल रहा है फुटबॉल, तो इस जगह से पूछेगा पूरा आ जाएगा, प्लेइंग और वेयर की जगह क्या हो जाएगा आपका सीधा प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11वें में सिर्फ सेंटेंस को जमाना था, जैसे पहले जमाया था, तो ये सेंटेंस हो जाता है एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, एक सेवफल अगर रोज खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। He does his duty well, चेंज इन द नेगेटिव, डज की जगह हो जाएगा डज नॉट, और पीछे एक बार और डू लग जाएगा, डज की जगह हो जाएगा डज नॉट और पीछे डू लग जाएगा। नेक्स्ट है द फन इज हाई, मतलब पहला वाला है, सॉरी यहां पे कोष्टक लगना रह गया है। द फैन इज वेरी हाई, आई कैन नॉट टच, मतलब पंखा ऊंचा है मैं उसको टच नहीं कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा सो दैट का यूज करना है। द पेन इज सो हाई, इसके बाद लगेगा द पेन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। याद रखना जब भी दैट लगाते हैं तो कैन नॉट लगता है, और दैट अगर हटाते हैं तो कैन नॉट हट जाता है, इसमें तो लगा हुआ ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आई कैन नॉट टच सीधा सीधा आपको सो और दैट लगा देना है। कहां लगेगा द पेन इज सो हाइट दैट, मतलब इज और उसके बीच में लगा देना।
नेक्स्ट देखते हैं 14। इफ अनलेस का यूज करना है, मतलब इफ को हटा के अनलेस लगाना है। और देखो जब भी इफ लगता है तो डू नॉट, डज नॉट ये लगा हुआ होता है, और जब अनलेस लगेगा तो वो डू नॉट, डज नॉट हट जाएगा। बस इतना बड़ा ध्यान रख लेना। क्या होगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास देन एग्जाम। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफलता को पाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास देन एग्जाम। नाइदर नॉर दे रखा है अगला। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। न सीता गाना गाती है और वह नाचती नहीं है। ये दो वाक्य है। सीता गाना गाती नहीं है और सीता नाचती नहीं है। इसको नाइदर नॉर में जोड़ना है। नाइदर नॉर का मतलब होता है सीता ना तो गाना गाती है और न ही नाचती है। ये हिंदी मीनिंग होगा इसका। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सीता डज हट जाएगा, नाइदर सीता डज, सॉरी सीता नाइदर सिंग नॉर डांस। सीता ना तो गाती है ना नाचती है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी। मिस्टर गुप्ता हिंदी पढ़ाते हैं। अब इसका वॉइस बनाना, वॉइस मतलब उल्टा बनेगा। चेंज इन द वॉइस। किसको पढ़ाते हैं? इन्हें लिखा हुआ है हमें पढ़ाते हैं। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो उल्टा बनेगा, अस का हो जाएगा वी। वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, मतलब हमें हिंदी पढ़ाई जाती है किसके द्वारा? मिस्टर गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, शी कांट अफोर्ड इट शी वांट टू बाय अ कार। तो ये कंबाइंड सेंटेंस बनाना है, दो सेंटेंस है। तो शी कैन अफोर्ड बाय द कार, शी कैन अफोर्ड बाय द कार, ये शी वांट्स वाला हट जाएगा। सीधा बाय द कार से आपको जोड़ देना है उसको, और कुछ भी नहीं करना है। इट शी वांट सब हटा देना है। नेक्स्ट है 18, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, और इसको बदलना है, सप्लाई द करेक्ट सेंटेंस ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट, मतलब इसकी ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब लिखी हुई है वो बदलना है। देखिए जो वाक्य दिख रहा है मुझे, ये वाक्य दिख रहा है परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप पास्ट में बदलिए, फ्यूचर में बदलिए या प्रेजेंट में बदलिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ उन्होंने बोला है कि टेंस काय का है, ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है और इसकी वर्ब सुधारना है। क्योंकि परफेक्ट टेंस इसलिए पहचान में आ रहा है क्योंकि सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान में आ रहा है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान में आ रहा है तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट कोई सा भी। हाँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट से चेंज कर रहा हूं इसको, तो प्रेजेंट से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट फिर आता है हैज हैव, हैज हैव। तो यहाँ पे क्या है, दे है, इसलिए हमारा हैव आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव मतलब हैव, उसके बाद लगता है बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर लगता है बीन, और फिर लगती है वर्ब के साथ आईएनजी। क्या लगता है वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये लगा के वर्ब के साथ हमने आईएनजी, तो पूरा फॉर्म हो गया, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी इंग्लिश के कम से कम 5-6 वीडियो बनेंगे तब जाके आपकी पूरी इंग्लिश होगी। हम इस सेक्शन सी का भी ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी आधा ही रह जाएगा, क्योंकि आधी जो ग्रामर है वो सेकेंड वीडियो में देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, यहां से दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक वीडियो और देंगे हम सेक्शन सी के लिए। ये 5 नंबर का काम हो रहा है इस वीडियो में। और आपने 2 वीडियो हमारे पहले पैसेज और हमारे नोट मेकिंग समरी के नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। इसके अलावा अन्य विषय के वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आगे हम शुरुआत करते हैं इसकी ओर। देखते हैं 19 वाला, 19वां, दे वेयर
दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वो ताश खेल रहे हैं। चेंज करना है वॉइस में, तो कार्ड वेयरिंग बिंग प्लेड बाय देम, क्या जाएगा? द कार्ड वेयर बिंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं 20 वाला, वी सा अ वेरी गुड मूवी टुगेदर। इसका भी वॉइस बदलना है, तो उल्टा कर दो, यहां से शुरू हो जाएगा। अ वेरी गुड मूवी, यहां तक तो सेम, क्योंकि टुगेदर तो पीछे आएगा। अ वेरी गुड मूवी, अब मूवी एक ही है इसलिए वाज लग जाएगा, तो वर्ब हो गई वाज। क्या करा हमने? देखी है, देखना मतलब सीन। बाय किसने? हमने देखी है, तो अस टुगेदर। नेक्स्ट है टू और टू हटा के सो दैट लगाना है। मैंने आप लोगों को सो दैट हटा के टू और टू लगाना बताया था इसके पहले। इसमें क्या करना है? टू और टू हटा के सो दैट लगाना है। तो द हॉर्स इज सो फास्ट, और टू हट जाएगा दैट। मैंने बोला था जहां भी अगर टू हटेगा तो लिखा हुआ आएगा दैट इट कैन, याद रखना, दैट इट कैन विन द रेस। याद रखना, अगर टू और टू का प्रयोग करते हैं तो सॉरी सो और दैट का प्रयोग करते हैं तो क्या लगेगा? दैट के साथ इट कैन। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां, दे रखा है, आई हैड अ क्यूरल विथ माई फ्रेंड लास्ट नाइट। बदलना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है उसको माइंड में लेके आओ। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना याद रखना है। आप देखो मैं बना के बताता हूं आपको। तो कैसे बना? आपका आई तो है ही सही, हेड भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यूरल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्यूरल्ड। और इसे के पीछे का जितना भी सेंटेंस है ऐसा कैसा ऑब्जेक्ट है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा उतार दो। अब बात करते हैं 23 की, और उन्होंने यहां पे दे रखे हैं करीबन 4 दे रखे हैं सेंटेंस और चारों के वॉइस बनाने। तो हम चारों के वॉइस बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहला है आई मेड द चिल्ड्रन लव, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन वेयर मेड लव्ड बाय मी। नेक्स्ट है दिस मैंगो टेस्टेड स्वीट, तो दिस मैंगो आर टेस्टेड स्वीट। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन आर अटेंडिंग द वेबिनार, तो उल्टा होगा बाय हाउ मेनी पर्सन इज वेबिनार बीइंग अटेंडेड। एंड नेक्स्ट है दिस बुक कंटेंट 100 पेज, तो उसका हो जाएगा 100 पेज आर कंटेंट बाय द बुक। तो ये 23वां कंप्लीट हुआ। 24वां है आई लिव हियर सिंस 2015। देखिए मैंने इसके पहले भी बताया था कि अगर सिंस या फॉर लगा हुआ है मतलब जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये नहीं बताया है तो हमको उसको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो लिव है, तो लिव को चेंज कर देंगे लिविंग में, और आपको फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेज हेव, क्योंकि आई है, आई के साथ हेव आता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेव प्लस कंपल्सरी बीन लगता है, तो बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगती है और प्लस जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है वो लिख देते हैं। तो ये वाला हमारा पूरा हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। नेक्स्ट देखते हैं 25 दे ओप्यूक ऑल द रूम। इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ओप्यूट का ओप्लाई का क्या हो जाएगा? ओप्यूड हो जाएगा। तो आपको कुछ ही नहीं करना, अभी हाल जो मैंने बताया था यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट की खासियत होती है सब्जेक्ट हैज हैव, हैज और हैव आता है, प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिए, अप्लाइड हो गया, पीछे ऑब्जेक्ट ऑल द रूम ऐसा कैसे ही आएगा, सिर्फ दे के साथ क्या लग जाएगा? दे के साथ हैव लग जाएगा। नेक्स्ट चेंज करना है 27वां,
सॉरी 26वां, ऑल हिज फ्रेंड लॉफिंग एट हिम, उल्टा करना है, हिम को ही बदल दो, ही वॉज लॉफेड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। नेक्स्ट भी वो इजी है, वॉट थॉट यू फ्रेंच, क्वेश्चन मार्क है, चेंज करेंगे इसको तो आएगा बाय हुम वॉज फ्रेंच थॉट टू यू। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, यहां पे 8 छप गया, 28 है। तो 28 में क्या होगा, उन्होंने बोला है रीअरेंज टूलिंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो उन्हें यहां पे हमें मान दे रखा था, अलग अलग वो दे रखे थे, हमने उससे एक बना लिया, क्या बना लिया, एक्सरसाइज इंश्योर अ लॉन्गर एंड हेल्दर लाइफ। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे 29 लिखना रहेगा, हम टाइपिंग में छपा नहीं है। 29 है द होटल वॉज क्यूट चिप, द होटल वॉज वेरी कंफर्टेबल। लगाना क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, याद रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो पहली बार इस सेंटेंस में आ रहा है, तो क्या होगा, वॉज के पास लगेगा, वॉज के पास में लगेगा नॉट ऑल ओनली, क्यूट हट जाएगा, नॉट ओनली लगेगा वहां पे, और दोनों सेंटेंस के बीच में द होटल डबल नहीं आएगा, सीधा लग जाएगा बट ऑल्सो, और पीछे का सेंटेंस पूरा आ जाएगा। द होटल वाज डबल नहीं आएगा, दो होटल वाज एक ही बार लिखाएगा। तो आपको करना क्या है, द होटल वाज लिखना है एक बार, और उसके बाद वॉज के बाद नॉट ओनली लिखना है, फिर चिप लिखना है, क्यूट भी नहीं लिखना है, और क्या करना है, वॉज वेरी कंफर्टेबल। आपका कोई भी सेंटेंस आए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे, नॉट ओनली बट आल्सो का यही नियम कहता है। तीसवा देखते हैं, तीसवा है नाइदर नॉर। हमने लगा रखा है नाइदर नॉर कैसे लगता है, आपको बताया था मैंने। दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, दोनों को कंबाइन करना है। सेंटेंस है दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलाइज फॉर इट, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा। दे नाइदर कम टू द पार्टी नॉर अपोलाइज और इट, दो बार दे डिड नॉट नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही बार दे लगाना है, डिड नॉट हटके नाइदर, और पीछे वाला पूरा हटके नॉर। अब 31 की बात करते हैं, तो 31 वाले में दे रखा है ही सॉल्व्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, ये कार का आर छपना रह गया है, कार। चेंज द अबव सेंटेंस इनटू अ नॉन फाइनाइट क्लोजेस, इसको नॉन फाइनाइट क्लोजेस में बदलना है, तो दो तरीके से बदला जा सकता है। हम ऐसे लिख सकते हैं ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, मतलब पैसे सेव करेंगे जिससे क्या खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज सेविंग मनी टू बाय अ कार। नेक्स्ट देखते हैं 32, I failed to understand what I had done to arouse his fury, और उसने 3 नाम दे रखे। पहला बोला है द अबाउ सेंटेंस इज अ नॉमिनल क्लोजेस, दूसरा एग्जेक्टिव क्लोजेस, और तीसरा एडवर्ब क्लोजेस। ये जो सेंटेंस है ये किस टाइप का है, तो ये नॉमिनल क्लोजेस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, सेकेंड वाला पूछा है हु आर दे, और उसी का सेकेंड है आई डोंट नो, हु आर दे आई डोंट नो के को क्लोज में बदलना है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट नो हु आर दे, मतलब सेकेंड सेंटेंस को पहले लिखना है और फर्स्ट को बाद में लिख देना है। नेक्स्ट 34 में 2 और 2 जोड़ना है, सो देट हटा के, सॉरी 2 और 2 हटा के सो देट जोड़ना है। तो आप लोगों को पता रखा है मैंने कि सो देट कैसे जोड़ेंगे, तो 34 में आप लोग सो देट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द एप्पल इज सो श्योर टू ईट, श्योर आएगा, ईट बाद में आएगा, श्योर और फिर देट आ जाएगा, और देट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैन नॉट बी ईटन, वर्ब बदलेगी, यहां पे ध्यान रखना थोड़ा सा इस सेंटेंस में। इसके बाद दे रखा है 35वें को जमा के लिखना है, तो आप लोग जमा के तो लिख ही दोगे। 35वें में 2 वाक्य दे रखे हैं, 2 वाक्य दे रखे, सॉरी
दोनों वाक्य को आपको जमा के लिखना है, तो जमा के आप मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 35 में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। 36 देखते हैं। 36 दे रखा है, कुड यू लेंड मी यूर डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसको बदलना है, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो सेंटेंस करेक्ट करके ये आ जाएगा, कुड यू लेंड मी यू डिक्शनरी, डायरेक्टरी नहीं सॉरी डिक्शनरी लिखा हुआ है। 37 देखते हैं। 37 में दे रखा है 37 में जो क्वेश्चन है वो है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और उसका सेकेंड वो बी लिखना था, यहां पे 6 लिखा गया है। ठीक है, तो आई अटेंड यूर वेडिंग टुमारो, प्रिया लव्स कॉफी, प्रिया ड्रिंक हॉट कॉफी। 4 सेंटेंसेस दे रखा है। कंबाइन द अबव पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ नॉन फाइनाइट क्लोजेस। ठीक है, दोनों को नॉन फाइनाइट क्लोजेस में बनाना है। तो हमने पहले 2 ये सेंटेंस दे रखे हैं और फिर अगले 2 सेंटेंस ये दे रखे हैं, ए और बी। तो पहले 2 से ऐसे बनेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड यूर वेडिंग टुमारो, और दूसरा है जो प्रिया वाला, तो प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफी। नेक्स्ट है 38। 38 दे रखा है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस नॉन फाइनाइट क्लोजेस। ठीक है, तो यहां पे भी 2 वाक्य दे रखे हैं, ए और बी, ये ए और बी। तो पहले वाला देखते हैं, द गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। मतलब लड़की एक्सीडेंट में क्या हो गई, दुर्घटनाग्रसित हो गई, ये कह सकते हैं, और लड़की हॉस्पिटल में है। दोनों वाक्य को जोड़ के रखना है। तो इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, मतलब फर्स्ट और सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस में जोड़ के ने बनाना है। सेकंड भी अगला भी ऐसे ही है, ही टुक्ड ओवर हिज शोल्डर्स, ही सा द पुलिस चेंसिंग। तो दोनों को जोड़ेंगे, तो लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, ही सा द पुलिस चेंसिंग हिम। तो ये हो गया आपका 38। अब देखते हैं 39 में। 39 में उनने क्या करा है कि 5, तो ये जो 39वां दे रखा है, 39 में इसका ऑर्डर जमाना था। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 टॉपिक दे रखे हैं, अपने को उसको जमा के लिखना है। ठीक है, 39 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, चारों को हमको जमा के लिखना है। तो आपको आपकी जो प्रश्न बैंक दी रखी है उसमें जमा लीजिए। मैं लाइन से बता देता हूं, जमे हुए जो है उनको। फर्स्ट है 4 1 2 3, पहले 4 नंबर का आएगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, और उसका सेंटेंस बनेगा, इफ आई वेयर रिच आई बाय अ बंगलो। फिर सेकेंड वाले में आएगा पहला थर्ड, फिर फर्स्ट, 4 5 एंड सेकेंड, और उसका अरेंज इस टाइप से होगा। जो थर्ड वाला है और जो फोर्थ वाले हैं, थर्ड वाले में आएगा पहले सेकेंड वाला, फिर थर्ड, फोर्थ, 1, और उससे सेंटेंस ये बनेगा। और फोर्थ वाले में पहले थर्ड, फिर सेकेंड, 5 1, और उसका सेंटेंस ये बनेगा। आपको सेंटेंस का ऑर्डर लिखना है पहले, फिर सेंटेंस बनाना है। और अंतिम जो 40 है, 40वां जो क्वेश्चन दे रखा है, उसमें उन्होंने पूछा था, इन जो 5 दे रखे थे इनको चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन एग्जेक्टिव। तो देखिए, इनको नाउन और एग्जेक्टिव में बदलना है। तो हमने सबसे पहले इन 5 को एग्जेक्टिव में भी बदला है और नाउन में भी बदला है। ये तो प्रश्न दिए थे, ये प्रश्न डबल रिपीट हो गए मेरे यहाँ पे, ये डबल रिपीट हो गए प्रश्न को, तो आप यहाँ से प्रश्न को समझ लीजिए। ये नाउन हो गई, ये 5 की नाउन हो गई,
फर्स्ट सेकंड, ये पांचों की नाउन है और इसके नीचे हमने फिर एग्जेक्टिव भी दिए हैं पांचों के। ये नाउन है हमारी सारी। अब इसके नीचे एग्जेक्टिव भी बताता हूं, ये पांचों की एग्जेक्टिव है। ठीक है, जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनकी नाउन और एग्जेक्टिव लिखना था, वो भी हमने इस वीडियो में बता दिया। चूंकि वीडियो की साइज बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो सेक्शन सी के जो और ग्रामर है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाली, वो हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।